अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रईस तूर है एंड वेलकम टू माय चैनल रईस तूर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं फोटोशॉप की बिगनर ट्रेनिंग। हो सकता है कि आपके जहन में सवाल आए कि सिर्फ बिगनर ही मैं पढ़ाऊँगा, तो मेरा जवाब है नहीं। स्टार्ट हम बिगनर से कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम एडवांस भी पढ़ेंगे। मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, बिगनर से लेकर एडवांस तक। लेकिन जिन दोस्तों को फ़ोटोशॉप बिल्कुल ही नहीं आती, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बिगनर लेवल को ज्वाइन कर लें। और जिनको फ़ोटोशॉप आती है तो वो भी इस वीडियो ट्रेनिंग को लाजमी देखें, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी कुछ सीखने को नया मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब आप फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे तो ये इसका इंटरफेस है। आपके लेफ़्ट साइड पर टूल बार्स हैं, जिनमें सारे टूल्स आप देख रहे हैं। इनके इस्तेमाल को हम साथ साथ सीखेंगे। और अगर आप अपनी राइट साइड पर देखें तो आपको कुछ पैनल्स भी नज़र आएंगे। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आपको मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ पैनल्स यहाँ पे नज़र आते रहेंगे। आप टूल बार और पैनल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ड्रैग करके आप इसको देख सकते हैं। और इन केस कभी आपसे कोई पैनल या टूल बार हाइड हो जाए, सब कुछ गायब हो जाए या बाय मिस्टेक डिलीट हो जाए, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ऊपर या विंडो पर क्लिक कीजिए और वो तमाम पैनल्स और टूल बार्स जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। आपको जो चाहिए आप उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो आपकी स्क्रीन पे दोबारा वापस आ जाएंगे। अब अगर आप टूल बार पर देखें तो एक छोटा सा एरो आपको नज़र आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंगल कॉलम में भी चेंज हो जाएगा और डबल कॉलम में भी। तो आपको जो सूट करता है आप वैसे कर लीजिए। सिंगल रखना चाहें तो सिंगल कर लीजिए, डबल में रखना चाहें तो डबल कर लीजिए। मैं जब फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ तो डबल कॉलम ही ओपन रखता हूँ, ताकि तमाम टूल्स मेरे सामने रहें और मैं इनको साथ साथ ईज़िली यूज़ कर सकूँ। दोस्तों, फ़ोटोशॉप में किसी भी चीज़ का साइज़ बहुत मैटर करता है। जैसे अगर आप YouTube का थंबनेल बना रहे हैं तो आपको साइज़ का पता हो, या फिर आप वेब, मोबाइल, बैनर्स या मतलब कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो साइज़ को सामने रख कर आप एक्यूरेट बना सकते हैं। किसी भी न्यू प्रोजेक्ट या नए काम को शुरू करने के लिए आप ऊपर फाइल पर क्लिक कर दीजिए और न्यू पर क्लिक कर दीजिए, तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर रिसेंट साइजेस होंगे। अगर आपने यूज़ किए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। साथ सेव्ड हैं, अगर आपने कोई साइज़ सेव किया हुआ है, यानी अगर आप कोई साइज़ बार बार यूज़ करते हैं तो आप उस साइज़ को सेव कर चुके हैं, तो यहाँ सेव्ड में शो होगा। फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटोज़ के कुछ प्रीसेट साइज़ दिए गए हैं। और अगर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट के साइजेस दिए गए हैं। इसी तरह आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल के प्रीसेट साइजेस भी दिए गए हैं। और अगर आप मोबाइल पर क्लिक करके ओपन करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी मोबाइल डिवाइसेस के सपोर्टेड साइज़ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप राइट साइड पर देखते हैं तो सबसे पहले फाइल नेम शो हो रहा है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, ताकि जब आप इसको सेव करें
तो फिर ज़रूरत पड़ने पर आप इस फाइल को बाय नेम अपने कंप्यूटर में ईज़िली सर्च कर सकते हैं। और अगर आप अभी न्यू नेम नहीं भी देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट को सेव करें तो उस वक्त भी वो आपसे नाम की ऑप्शन पूछता है, तो आप उस वक्त भी अपना ये नाम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। और यहाँ आपको साइज़ दिया गया है, विड्थ और नीचे हाइट। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यूनिट्स नज़र आएंगे, जहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल भी साथ साथ बताऊंगा, अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नीचे देखेंगे तो रेजोल्यूशन दिया गया है। अब ये रेजोल्यूशन होता क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं। जब आप स्क्रीन के लिए काम करते हैं तो रेजोल्यूशन 72 पिक्सल्स पर इंच रखते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्क्रीन से क्या मुराद है। दोस्तों, स्क्रीन से मुराद मेरी ये है कि अगर आप फोटोशॉप की स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, मोबाइल या टीवी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी स्क्रीन के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जो कलर मोड है वो आप 72 पिक्सल्स पर इंच रखेंगे रेजोल्यूशन इसकी। नीचे देखेंगे तो कलर मोड दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट कलर मोड आपको नज़र आएंगे। आपने यहाँ पे RGB कलर्स को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी डिफरेंट कलर मोड्स को अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, फिर जब उनका वक्त आएगा तो फिर मैं आपको उनके रिगार्डिंग भी बताऊंगा। आपने इसको RGB कलर ही सिलेक्ट करना है। और बिट में आपको 8 बिट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट बैकग्राउंड कंटेंट्स आप देखेंगे, इस पर आप क्लिक करें तो आपको बैकग्राउंड की मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगी। आप वाइट को सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी बैकग्राउंड का साथ साथ जब इस्तेमाल होगा तो आपको मैं गाइड करता जाऊंगा। नीचे एडवांस ऑप्शन हैं, इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हम बिगनर लेवल डिस्कस कर रहे हैं, तो एडवांस ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे। तो आप क्रिएट पर क्लिक कर दें तो ये आपके पास एक कैनवस आ जाएगा। आप इस कैनवस को Ctrl+0 प्रेस करके बड़ा कर लीजिए। और दोस्तों, टूल बार में अगर किसी भी टूल को मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके सारे ऑप्शन यहाँ साइड में ऊपर आ जाते हैं। आप जो भी फाइल ओपन करेंगे वो यहाँ आपको शो हो रही होगी। जैसे हमारा ये कैनवस यहाँ शो हो रहा है। अगर हम कोई और न्यू फाइल साथ ले लेते हैं, जैसे कि ऊपर फाइल पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करते हैं और कोई फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं, तो वो फाइल पहली फाइल के साथ आपको यहाँ शो होगी। आप इनके ऊपर क्लिक करके पहली से दूसरी फाइल में जा सकते हैं। इसी तरह अगर ज़्यादा फाइल आपने ओपन की हुई हैं तो इसी तरीक़ा से आप एक फ़ाइल से दूसरी, तीसरी, चौथी में मूव हो सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये मार्की टूल है, ये मूव टूल है, ये लेसो टूल है, ये क्विक सिलेक्शन टूल है, ये क्रॉप टूल है। दोस्तों, अगर आप माउस के कर्सर को किसी भी टूल के ऊपर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको उसका नाम शो कर देगा।
और अगर आप गौर करें तो टूल्स के साथ एक छोटा सा एरो भी आपको नज़र आएगा। आप किसी भी टूल के ऊपर कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से तो उस टूल का मेन्यू ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, अगर कभी किसी भी वजह से टूल बार गायब या मूव हो जाए या पैनल हाइड हो जाए तो आप ऊपर विंडो पर क्लिक करें और वर्क स्पेस पर क्लिक करें और रीसेट एसेंशियल्स पर क्लिक कर दें तो तमाम चीज़ें सलीके से वापस अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये तो था एक मुख्तसर सा इसका तारफ़, इसका इंटरफेस और उसकी चंद बेसिक चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो अब इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम इन चीज़ों के इस्तेमाल भी सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज तक का तमाम लेसन आप बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।